हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कल सुना रहे थे सत्य के साक्षात्कार के लिए जब तक असत्य को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं, किससे छूटना है इसको समझ नहीं लेते हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए जब तक ये रहस्य समझ में ना आ जाए सचमुच में बीमारी क्या है, तब तक हम उचित निर्णय कर पाते ही नहीं। कल यही सुना रहे थे ना। तो ये सबसे बड़ा जो रोग बताया गया, सर्वप्रथम समस्त साधक इस जगह पर अच्छी तरह से अपने विचार करे कि सचमुच में जो सबसे बड़ा रोग बताया गया है वह रोग मुझे है या नहीं। नारायण शिवाय। ओम नारायण। ठीक है ना। भाई देखो, जिनको सचमुच में रोग होता है, बीमारी होती है, वही नारायण ओम नारायण ओम नारायण। तो जिनको सचमुच में रोग होता है वही रोग से छूटने का प्रयत्न किया करता है, और जिनको रोग ही नहीं है तो बताओ वह कुछ करेगा क्या? हाँ, नहीं करेगा। इसलिए सर्वप्रथम समस्त साधकों को अच्छी तरह से इस जगह पर इस रहस्य को समझ लेना चाहिए, सचमुच में हमको कोई रोग है या नहीं। जिनको रोग होगा वही दवा की खोज करेगा, वही डॉक्टर की खोज करेगा, और जिनको रोग है ही नहीं उनको डॉक्टर से या दवा से कोई प्रयोजन ही। तो कल यही चलता था ना अपना विषय, आत्म भ्रांति समरोग नहीं। अरे बिल्कुल सुनाओ। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सतगुरु वैद्य सुजान। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सतगुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औषध ध्यान विचार ध्यान। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल सुनाओ। आत्म भ्रांति समरोग सतगुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औषध विचार ध्यान। शाबाश, बहुत अच्छी बात। अरे वाह। अच्छा, केशव भी सुनाएगा क्या? केशव, तुमको भी याद हो गया क्या? नहीं हुआ? चलो ठीक है। और किनको याद हो गया? जिनको याद नहीं हुआ उसको आज खाना भी नहीं मिलेगा। मीनू याद हो गया? सुना देखे। मम्मा जी मुझे को सुना वो दिखाया था महाराज जी के सामने। अच्छा अच्छा, हमारे सामने भूल जाते वरना याद हो गया। चलो आप। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को ये कंटेस्ट हो गया? देखे, देखते हैं कि कल जो काम दिया उस काम को किसी ने ठीक प्रकार से किया या नहीं। सचमुच में किसी को ये सत्संग की, ब्रह्म विचार की आवश्यकता भी है या नहीं। किन्होंने कंटेस्ट कर लिया ये? किसी ने नहीं किया क्या? या फिर आप लोगों के पास आवाज नहीं आ रही है? अरे इसीलिए तो ग्रुप में भी वो सूत्र लिख करके भेज दिया। हो सकता है कोई बहाना बना दे कि नहीं नहीं हमारे पास तो, क्योंकि शायद किसी एक साधक ने जरूर फोन करके पूछा था और उनके कहने से ही फिर ये ग्रुप में डालना सब कुछ हुआ, परंतु और किसी ने तो ऐसी हिम्मत की नहीं। चलो फिर भी ग्रुप में तो वो सूत्र भेज ही दिया।
आपको पहले से याद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और किसको याद है? अरे क्या बात, कोई बोल नहीं रहे हैं? इसका मतलब रोग है ही नहीं है ना? आप लोगों के ऐसे ही गले पड़ रहे हैं। हाँ वो, ठीक है। गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं। चलो, कच्चा कच्चा याद हो गया इसका मतलब। और किसको याद हुआ? तो ऐसा तो हम तो नहीं कहते कभी रोटी कल तक खा लेंगे। ये काम दिया जाता है, उस काम को तो पूरा करके फिर सोना चाहिए। क्या बात है, धन्यवाद। आपको भी पहले था थी, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, वास्तव में क्या है कि जब तक हम लक्ष्य बना करके दृढ़ता से इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है। और आप लोग तो क्या कहेंगे? मेरा भी आजकल कुछ काम चल रहा है तो सुबह 4-5 बजे तक सोता हूँ। और आप तो पता नहीं क्या कब क्या कर लेते हो। तो आपको इतनी परवाह कहाँ पर है फिर? तो याद नहीं हुआ ना तुमको? अब याद होने के बाद ही भोजन करना। पहले भोजन नहीं करना, नहीं सोना नहीं है। याद करके फिर ही सोना अपने को। हाँ, वास्तव में क्या कि जब तक हम अलर्ट नहीं रहेंगे ना, हाँ, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं, मनोरंजन होगा। अपना मुख्य कर्तव्य होता है कि मेरे को ये करना ही करना है। जब भूख लगती है तब हम समस्त कामों को छोड़ देते या नहीं छोड़ देते? हाँ, इसलिए ब्रह्म विद्या को जितना महत्व दे, सत्संग को जितना महत्व दे, उतना महत्व किसी को दे ही नहीं। तब समझो हम सचमुच में सत्संगी है। वरना केवल बातें करें, मनोरंजन करें, टाइम पास करें। सचमुच में सत्संगियों के लक्षण कुछ और होते हैं। अरे बनवारी जी, आपको याद नहीं हुआ क्या? अच्छा चलो। हाँ शिवम, बोलो क्या बात हुई, याद हो गया क्या ये सूत्र? ग्रुप में भी भेजा था। आपके आया नहीं क्या? हाँ, नहीं जुड़े हुए हो तो फिर गड़बड़, फिर तो अच्छे अच्छे सूत्रों से वंचित रह जाते हो। नहीं है तो मैं ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को भी ग्रुप में ऐड करो, ताकि अच्छे अच्छे सूत्र कभी भी जैसे जाए डाल दें तो फिर आप वंचित रहोगे ना। हाँ चलो, ठीक बात है। अच्छा, कौन है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, बस चलो, बहुत अच्छी बात है तो। अच्छा, कालवाड़ में हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। वहाँ के सब साधक ठीक है? हाँ चलो, बहुत अच्छा। चलो, तो अपना विषय चल रहा था आत्म क्रांति समरोग नहीं। अच्छा, देखो होता क्या है कि सबसे पहले शब्द को हम ठीक तरह से सुने, और फिर उस शब्द का अर्थ भी ठीक तरह से समझे। क्योंकि शब्द को ठीक तरह से सुनेंगे नहीं, शब्द के अर्थ को समझेंगे नहीं, तो बताओ धारण क्या करेंगे जीवन में? उनको चरितार्थ कर पाएंगे क्या?
तो देखो सर्वप्रथम अपने को ये रहस्य अच्छी तरह से आत्मभ्रांति समरोग नहीं, केवल मात्र इतना ही यदि देखो इस जगह पर हम खरे उतर जाते हैं तो उनके लिए फिर आगे का सूत्र है, और इस जगह पर खरे नहीं उतरते हैं तो आगे के सूत्रों का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जैसे किसी को भूख लग रही हो तभी वो रसोई आदि की, रसोई किस तरफ है, रसोई में नून मिर्च है या नहीं, ये चर्चा होगी, और उनको भूख ही नहीं है तो फिर आवश्यकता है क्या। तो यहाँ पर आत्मभ्रांति समरोग नहीं, बस इतना ही सूत्र समस्त साधकों को अच्छी तरह से हृदयंगम करना है। ये हमारे श्रुति संत शास्त्र जो ऐसा कथन कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो रोग बताया जा रहा है, इससे बड़ा सचमुच में कोई रोग होता ही नहीं। ये बाकी के जितने भी रोग होते हैं ये साधारण रोग होते हैं, परंतु ये एक ऐसा रोग है, यदि ये रोग मिटा नहीं तो अनंत अनंत रोग जो है वो पनपते रहते हैं, और यदि ये रोग मिट जाए तो समस्त रोग जो है, जैसे यदि कोई स्वप्न से जग जाए तो बताओ स्वप्न में होने वाले अनेक प्रकार के दुख द्वंद सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाते या नहीं हो जाते हैं। हाँ, सदा सदा के लिए हो जाते हैं। तो साधकों को बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से छल कपट का त्याग करके इस रहस्य को समझना है, ऐसा नहीं कि मनोरंजन करना है। तो आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, अर्थात आत्मभ्रांति से बड़ा कोई रोग होता ही नहीं। अब संसार के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रोग होता है, किसी को काम का रोग होता है, अर्थात किसी को भोग का रोग होता है, किसी को कर्म कुछ न कुछ करने का रोग होता है, किसी को धन का रोग होता है। श्रुति माता ने इसीलिए तो कहा अधिकतर ये 3 प्रकार के रोग ही सर्वाधिक पाए जाते हैं, और इनके अंतर्गत ही सारे के सारे आ जाते हैं। तो श्रुति माता क्या कथन करती हैं, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न केवली तत्व मानसु, न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है। तो अच्छी तरह से पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि हमारे को कर्म धन भोग का रोग है या नहीं। यदि ये रोग है तो हम इस आत्मभ्रांति, ये सबसे बड़ा जो रोग है ना, इस रोग को हम ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले उस बीमारी को मिटाना होगा, उस बीमारी के मिटने के बाद में फिर ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखो होता क्या है, जीव मात्र जो है दुखों से मुक्त होने के लिए, सुखी होने के लिए, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो ये जितना भी उसका करना धरना है, ये सारा का सारा क्या हो, हाँ, सबका अच्छी तरह से अनुभव करके देख ले कि वास्तव में इनसे हमारा जन्म सार्थक नहीं होता है, इससे हम सचमुच में कृतार्थ नहीं होते हैं। तभी तो कहने का मतलब वो रहस्य समझने की ओर प्रवृत्त होगा। और यदि कोई ये सोच ले भाई मेरा तो इसी से कल्याण हो जाएगा, इसी से काम चले जाएगा, तो बताओ फिर वो आगे जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल जाएगा ही। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत जीवन में जो कचरा दिमाग में भरा होता है, वो कचरा जब तक निकलता नहीं, इसीलिए कहा गया है वो ये बुद्धि जब परम सयानी हित अनहित चितवे तब प्राणी। जब हमारी बुद्धि सयानी होने का मतलब क्या है, जब हमारी बुद्धि, हाँ, ये शुद्ध होगी, समझो ये बुद्धि जब रितंबरा प्रज्ञा होगी ना, उस समय इसके अंतर्गत तत्व जिज्ञासा ब्रह्म विचार आदि सब जागृत होंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो इस बुद्धि को शुद्ध करने के लिए रजोगुण तमोगुण से विनिमुक्त होने के लिए ये कर्म धन भोग आदि का सदुपयोग शास्त्रोक्त रीति से कोई करता है तो उनकी बुद्धि शुद्ध होने लगती है। और उसके पश्चात भी विचार सागर में बताया गया ना, चतुर्थ स्तरंग के अंतर्गत साधक गुरुदेव की शरण में जाकर के कहने लगते हैं, कर्म उपासन की ने बारी और अधिक अधिक फांसी डारी, आप उपाय कहो गुरुदेवा वे जाते बहु दुख को छेवा। हे गुरुदेव, मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, अनेक प्रकार के कर्म उपासना आदि समस्त साधनों को कर करके देख लिया, सचमुच में मुझे इससे शांति नहीं मिली, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाऊं। अब विचार करके देखो, यदि इनको करके नहीं देखा होता
तो बताओ उस ओर प्रवृत्ति होती क्या? तो सबसे पहले तो सच्ची बात कहे तो ये अपने को जो रोग लगे हुए हैं ना, हाँ, किसी को किसका, ये छोटे छोटे जो रोग लगे हुए वो होते हैं, हम इसके बिना नहीं रहते हैं, हम ये खाए बिना नहीं रह सकते, ये देखे बिना नहीं रह सकते, इनको सुने बिना, इनको सूंघे बिना, इनको स्पष्ट किए बिना हम रह सकते ही नहीं। तो ऐसे बावड़े लोगों के हृदय में तो आत्म भ्रांति समरोग नहीं, ये इसका अर्थ जगमगाएगा ही। हाँ बिल्कुल। अरे जो छोटी छोटी चीजों के लिए पागल हो रहे हैं, उनको पाना चाहते हैं, उनको ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनमें बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे अधिष्ठान आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होगी ही। हाँ सचमुच में ऐसा होगा भी। तो भाई देख लो यहाँ पर हम सचमुच में कहीं होते हैं बावड़े लोग, जैसे किसी को थोड़ा सा रास्ते में चलते हुए कोई सोने का टुकड़ा मिल गया या 1000-2000 का नोट मिल गया, तो कितने बावड़े हो जाते, समझो क्या बात है, समझो अपने आप को भाग्यशाली समझ लेते। यहाँ पर तो कहा गया है ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विशेषवनु यथेष्टाक विषयाम वैराग्यम तदि निर्मलम। ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग हैं उनमें भी हाँ दुख ही दिखाई दे, क्योंकि इनके आगे और पीछे दुख होता है। तो ये समस्त अनात्म पदार्थ जो है अपने को संसारारण्य में भटकाते हैं, अपने को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही प्रवृत्त करते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि हम कहाँ पागल हो रहे हैं। इसीलिए ना अल्पे मस्तिष्क तुम, इस बात को सर्वप्रथम अच्छी तरह से समझना होता है। तो वास्तव में जिसके हृदय में अभी तक ये आत्म क्रांति समरोग ने ये बात समझ में नहीं आई, सबसे बड़ा रोग इसको नहीं समझते हैं। हाँ क्योंकि सबसे बड़ा यदि रोग इसको समझते हैं तो फिर वो दूसरी तीसरी तरफ प्रवृत्त नहीं होते हैं। इसको भूख लग रही हो, नाचने कूदने के चक्कर में पड़ेगा क्या? हाँ और दूसरा तीसरा करेगा क्या? अरे वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि वास्तव में इसे कल्याण नहीं होता, इसे कृतार्थ नहीं होता, इसे शांति प्राप्त नहीं होती है। तो भाई देख लो सबसे पहले तो ये छोटे छोटे कचरे को जिनको दिमाग से निकालना होता है। हाँ आप करो ना करो, परंतु कम से कम इतनी बात समझ में आ जाए, इससे सचमुच में ये जीव कृतार्थ नहीं होता, शांति नहीं मिलती है। सचमुच में शांति का साधन यह है ही, हाँ समझना तो पड़ता। चलो भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पर तात्पर्य यह है कि यदि कोई होश में रह करके नाले में गिरा हुआ हो, फिर भी कहने का मतलब हाँ उसे पता है ये गंदगी है, तो होश में रह करके कोई नाले में गिरा हुआ हो फिर भी वह वहां से निकल ही जाएगा। और कोई बेहोश में हो करके बेहोशी की अवस्था में स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाए, कोई फायदा है क्या? हाँ तो भले ही अपने से संसार के भोग पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने में बड़ी अड़चन आ रही हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, परंतु कम से कम खोपड़े में अच्छी तरह से बैठ जाए कि वास्तव में यह जीवन का सार नहीं है, इनको प्राप्त करके हम कृतार्थ नहीं हो सकते हैं, जीवन धन्य नहीं हो सकता है। कम से कम यह तो समझ सकते हैं ना। अब यदि इसको नहीं समझेंगे तो क्या होगा? बड़ी गड़बड़ होगी या नहीं होगी? हाँ तो कुल मिलाकर के अपने भीतर ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। या कहना ये चाहते हैं कि कुल मिलाकर के सत्य को अपने को हाँ थोड़ा ठीक तरह से जान लेना। नक्शा तो कम से कम अपने पास होना चाहिए ना। जब अपनी इच्छा होगी तब चल लेंगे, इस समय भले अपने को जरूरत नहीं है, परंतु जिस समय जरूरत होगी उस समय हम चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो कम से कम सत्य के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर ही लेनी चाहिए। अच्छा इससे क्या लाभ हो सकता, कोई बता सकते हैं क्या? जैसे भले जानकारी प्राप्त कर ली और जानकारी प्राप्त करके फिर वो जैसा कर रहे वैसा ही कर रहे हैं, तो इससे कोई फायदा होगा क्या? अरे वाह क्या बात है, जब जरूरत पड़ेगी तब चल सकते हैं। अच्छा अरे वाह,
क्या बात है, ये दोनों एक मुख से बोलते हैं। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें कुछ दृष्टांत ऐसा कोई प्रमाण देकर के सिद्ध कर सकते हो इसको क्या? जैसे कि कोई भी राजा ऐसे ही एक युद्ध हो रहा था। अच्छा, युद्ध हो रहा था, ठीक बात है। दो देशों के बीच में। अच्छा। उसमें जो था ना, एक जो उस देश का दूसरे देश का राजा था, उसने उस देश के राजा को कहीं जंगल में छोड़ के आ गया। अच्छा अच्छा। फिर वो भटक गया। अच्छा, ठीक बात है। फिर वहां पर कोई एक लड़का मिला उसको। अच्छा। फिर उसने बोला कि तुम मेरे घर पर रह सकते हो। अच्छा। फिर उसने पूछा उससे कि यहाँ से वहाँ मेरे वहाँ पर, उसने बताया कि यहाँ पर जाने का रास्ता कैसे होगा। फिर उसने बोला कि अभी मत जाओ, मैं नक्शा दे देता हूँ, तुम्हारा जब मन करे तुम कल परसों कभी भी चले जाओ। अरे वाह क्या बात है। बहुत बहुत फिर वो 2-3 दिन बाद चला गया। क्या बात है। देखो, अब क्या करें, बड़े बड़े बूढ़े होकर के मरने को आ रहे, उनमें भी ऐसी चेष्टा नहीं करे तो क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सुना ना आप लोगों ने? हाँ, ये जो किसी ने बताया नहीं था, ये इसके मन से ही। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो भाई, सचमुच में जिनकी माँ ऐसी सूरवीर होती है ना, ऐसे ही आगे जाकर के महान बनते हैं। तो इस मूल में माता पिता का बड़ा रोल होता है। हाँ, ये तो वास्तव में कहना ही होगा। तो भाई, इनकी माँ भी जब शेरनी है तो सत्य बात वास्तव में। तो देखो, एक छोटा सा युक्ति रूप तरीका बता देते हैं। शायद पहले बहुत बार सुना रखा, अभी कहेंगे तो सबको ध्यान में आ जाएगा। अच्छा, ध्यान दे करके सुनना, फिर कभी भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? क्या होता है, महाभारत के युद्ध का प्रारंभ होने जा रहा था। क्या प्रारंभ होने जा रहा था? महाभारत के युद्ध का। तो उस समय आप लोगों को पता ही है, सर्वप्रथम अर्जुन सबको देखने की इच्छा करता है। भगवान बीच में रथ को ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं देख, और इशारा कर करके, ये तेरे मामा है, ये चाचा, पता नहीं सबके लिए कहते हैं। और सबको देख करके अर्जुन क्या हो जाता है? अर्जुन मोहित हो जाता है, अर्थात उनको मोह हो जाता है। अपना जो विषय चल रहा था ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय कैसे प्राप्त करें, तो अर्जुन को क्या हुआ था? हाँ, उस समय मोह हो गया था। तो उस मोह से मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने उनको ब्रह्मोपदेश किया। अच्छा, ब्रह्मोपदेश ही क्यों किया? और दूसरा भी तो कर सकते थे ना, क्या आवश्यकता हुई? ब्रह्मोपदेश से ही मोह की निवृत्ति हो सकती है। बिना ज्ञान के कभी भी मोह की निवृत्ति होती ही नहीं। अनादिकाल से ये मोह में जकड़ा हुआ जीव कभी भी इसे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। और जब सत्य का साक्षात्कार होता है तो हाँ बिल्कुल, के सारे मोह के बादल जैसे प्रचंड हवा चलती हैं, तो बड़े बड़े बादल इधर उधर हो जाया करते। तो जब ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म विद्या का जब तूफान आता है ना, तब ये बादल पता नहीं किस तरफ चले जाते हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश करते हैं। अच्छा, इसके पश्चात तो युद्ध में प्रवृत्त हो जाते हैं। और प्रवृत्त होने के बाद में ये सारा कार्यक्रम चलता रहता है, राज्याभिषेक आदि, और काज से फुर्सत मिलती ही और अर्जुन उस उपदेश का ज्यादा श्रवण मनन कर नहीं पाता। तो इसका फल क्या होता है? कालांतर में कुछ समय के पश्चात जब भगवान कृष्ण अपने धाम को, अर्थात इस धरातल को छोड़ करके अपने धाम को, ठीक है ना, उस समय जब
पांडवों को पता चलता है कि भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, अब यहाँ पर नहीं है, तो कहने का मतलब पांचों पांडव जो है वो जैसे सिर पीट पीट कर रोते हैं ना, वो ऐसे रुदन करने लगे। इनमें से सबसे ज्यादा रुदन करने वाला था, अरे वाह क्या बात, आपको पहले से ही पता रहता। अरे आधा घंटा सत्संग निकल जाती फिर बाद में आते हो तो क्या, सत्संग के समय उपस्थित होना ज्यादा आवश्यक। 8 बजे तो वहीं से कर लो बस नारायण, 8 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए, फिर बाद में आते हो तो फिर बातें होगी, ऐसी मनोरंजन ज्यादा होगा। समय का तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि 1 सेकंड भी पीछे न चले। तो सबसे ज्यादा रोदन कर रहा था अर्जुन, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के अनन्य जो, हाँ बिल्कुल अनन्य भक्त समझो, सका समझो, सबको समझ लो। तो सबसे अधिक रुदन रुदन कर रहा था अर्जुन। अच्छा ये तो पक्की बात है, क्या अपना प्रिय हो, प्रियतर हो या प्रियतम हो तो अपने से बिछुड़ जाए, या समझो सदा सदा के लिए देह त्याग करके, तो बताओ उनके याद में कितना रोना आता और उनके बारे में सारे ख्याल आते या नहीं आते। अब अर्जुन के मन में ख्याल आने लगे, कैसे हम मिले, किस प्रकार से साथ रहते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे चलते थे, कैसे सारी की सारी क्रिया चेष्टाओं का वो रील घूमने लगती है। ये स्वाभाविक सबके ही घूमता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब अर्जुन के वो रील घूमने लगती है। अब रील घूमते 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 वही दृश्य आ जाता है महाभारत का युद्ध, जिसके अंतर्गत महाभारत का युद्ध होने जा रहा और दोनों सेनाओं में थम गई। उस समय अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं ताकि देख लूं कि कौन कौन इस युद्ध में इसका भाग ले, इसका पक्ष लेने के लिए आए हुए हैं। और उस समय अर्जुन सोच रहा, उनके मन में चल रहा, रील चल रही है, तो फिर मेरे को मोह हो जाता और फिर भगवान कृष्ण मेरे को उपदेश करते हैं। देखो ध्यान देना, पहले केवल मात्र सुन लिया था, परंतु जिस समय आवश्यकता होती है उस समय वह विद्या प्रकट हो जाती है। करण को उस समय वह विद्या प्रकट नहीं हुई तो वह मारा गया, और जिसको उस समय वह विद्या प्रकट हो जाती है तो वह उसी समय कृतार्थ हो जाता है। तो क्या होता है, उसे हितोपदेश का स्मरण हो आता है। भगवान क्या कह रहे हैं, देहि नित्य मुद्योयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, शरीर चाहे मेरा तेरा हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का, राम कृष्ण का, किसी का क्यों न हो, शरीर सबका नाशवान है, सबके शरीर नष्ट होने वाले हैं, और आत्मा मेरी तेरी या एक नीच से नीच की, वेश्या की, या हाँ छोटे से छोटा जो जीवन है, खटमल मच्छर मक्खी, ये भी क्यों नहीं हो, सबकी आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा में दुख बंध है ही नहीं। और जो देह जो है, अरे भाई कुल मिलाकर के दो वस्तुएं ही है, दो से तीसरी वस्तु है ही नहीं, या तो आत्मा को या फिर अनात्मा। तो अनात्मा सबका नष्ट होने वाला है, कुछ भी करके हम अनात्मा को रख नहीं सकते हैं, और आत्मा का नाश करने की सामर्थ्य किसी में है ही। महाकाल तो क्या, महाकाल का महाकाल भी आत्मा को कुछ क्षति पहुंचा नहीं सकता, अर्थात अग्नि को अग्नि कभी जला नहीं सकती। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से अर्जुन को स्मरण हो आया, उसी समय वो हंसने लग गया। अरे मैं जिनको समझ रहा हूँ जो मर गए, जो चले गए, वास्तव में उनकी मृत्यु तो होती ही। तो बताओ ये जो नक्शा उनको पहले मिल गया था समय पर, खतरनाक बड़ा काम आया या नहीं आया, वरना वो तो रो रो के पागल हो जाता। बहुत सारे तो उनके विरह में प्राणों का भी त्याग कर देते, हालांकि है मुश्किल बात, परंतु फिर भी कोई कोई ऐसा कर ही लेते हैं। परंतु यदि उन्होंने इस प्रकार का निश्चय कर रखा हो, श्रवण कर रखा हो, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण करतूत करेगा क्या हो। तो देखो यहाँ पर यही संकेत किया जा रहा, भले ही इस समय अपने को ब्रह्म विचार नहीं करना हो, भले ही सत्य को समझना नहीं हो, परंतु कम से कम हाँ इसके बारे में अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए। जिस दिन सचमुच में वैराग्य होगा, जिस दिन सचमुच में हम जग जाएंगे, सचमुच में ये विद्या अपने हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगी।
क्योंकि हम जैसा सुनेंगे, जैसा संग करेंगे, जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे, वो की वो सारी की सारी क्रिया चेष्टा प्रकट होगी ही होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संकेत करना चाहते हैं, तो आप भले ही संसार के क्रियाकलापों में उलझे रहो, आप जानो आपका काम जाने, परंतु कम से कम सत्य के बारे में अपने को समझ लेना चाहिए, थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए। धारण जब करना हो करते रहना। बताओ, कोई गड़बड़ घोटाले की बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? सजग हो जाना चाहिए, हाँ, तैयार हो जाना चाहिए। तो क्या बता रहे थे? आत्मभ्रांति समरोग नहीं। हाँ, ये बड़ा खतरनाक सूत्र है। समझो, ये सूत्र तो ऐसा सूत्र है, यदि इस सूत्र को अच्छी तरह से कोई समझ ले कि वास्तव में इससे बड़ा कोई रोग है ही नहीं, तो वास्तव में समझो निहाल हो जाएगा। ज्ञान को प्राप्त करने में समय लगता नहीं, ये इस प्रकार की समझ जागृत हो ना, वरना परमात्मा तो पहले से ही प्राप्त है। किसी को प्राप्त की करने की जिज्ञासा तो जागृत हो, उसमें समय कहाँ लगता है। तो कुल मिलाकर के समस्त साधकों को अच्छी तरह से ये रहस्य समझ लेना है कि हम सचमुच में आत्म आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। हाँ, ऐसा देख लेना, कोई देखता हो कभी मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, परंतु कोई समझता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को आत्मा का साक्षात्कार हो गया, अभी तक वह भी आत्मभ्रांत ही है। क्योंकि जब इनकी समस्त प्रक्रियाओं का ठीक प्रकार से अन्वेषण होगा, इनके बारे में जब चर्चाएं होगी, तो पता चल जाएगा हम कुछ भी कर रहे हैं ये सारा का सारा 2 नंबर का ही होता है। 1 नंबर तो हाँ कुछ और ही है। क्योंकि यश्या मतम तस्य मतम मतम यश्य न वेद से, जो कहता है मैंने परमात्मा को अच्छी तरह से जान लिया, उसने कुछ जाना ही नहीं, और जो कहता नहीं जानता है, उसी ने परमात्मा को जाना है। यदि मन्येषि सुवेदेति ब्रह्मैवापि नूनम, कोई कह देता मैंने अच्छी तरह से परमात्मा को समझ लिया है, अभी तक उसने एक छोटी सी चीज को समझा, अभी तक परमात्मा को उसने समझा ही। हाँ, तो ये आत्म तत्व के बारे में जो भ्रांति है, बस इस भ्रांति की निवृत्ति के लिए समस्त वेदांत ग्रंथों की प्रवृत्ति हुई है। गुरुदेव की शरण में जो जाना होता है, इसके मूल में यही होता है, आत्म भ्रांति है, तभी ये सब सार्थक होगा, वरना ये मौज मस्ती मनोरंजन ही होगा। तो सर्वप्रथम ये जितने भी अल्प है ना, इनको अल्प को अल्प जानो, वास्तव में इनको प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सचमुच में जीवन इसी के लिए मिला नहीं है। इसमें कोई शंका किसी को? बिल्कुल भी नहीं है ना। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो चलो, शंका नहीं होनी चाहिए। अब यदि ये प्रश्न कर ले भाई, आप आत्म भ्रांति का जो रोग है किस किस को, तो यहाँ पर फिर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। अच्छा, कौन कौन बता सकते हैं कि मेरे को आत्म भ्रांति का रोग है? इसका मतलब ये तो सब बीमारी से मुक्त होते हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। बाकी जो नहीं बोल रहे उनको नहीं है, इसका मतलब सभी को है। आपने भी सबको है। हाँ बिल्कुल, ये एक प्रकार की साइकोलॉजी समझिए। जैसे कि किसी को कहीं पहुंचना है, तो वह साधन की खोज करेगा, तो ये रास्ता किस तरफ से जाता है, क्या क्या साधन उपलब्ध है, फिर उनके अनुकूल जो होगा करेगा। परंतु साधनों की तो खोज मूल में करना ही पड़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सचमुच में जो ये समझ लेते हैं, सचमुच में अभी तक मैं आत्म तत्व के बारे में भ्रांत हूँ, तब तक ही वह संतों को, सत्संग को, साधन भजन को महत्व देगा। और जिस दिन समझ लेगा कि नहीं नहीं, अब मेरे को रोग है ही नहीं, उस दिन संत इधर से आएंगे तो उधर से निकल जाएंगे। हालांकि ये रोग का मिटना नहीं है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है।
रोग मिटने की बात तो अलग ही है। रोग मिटने के पश्चात तो आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित, अर्थात सब उनका ही स्वरूप हो जाते, उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। इसलिए वो इधर उधर निकलने वाली बात तो रहती ही नहीं। तो चलो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग कम से कम ये तो स्वीकार कर चुके भाई आत्म भ्रांति जो है हमको है। परंतु अब यहाँ पर क्योंकि वेदांत का ध्यान रखना, तो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष होते हैं ना, वो किसी के गले नहीं पड़ते हैं। हाँ कि जबरदस्ती से इनका कल्याण कर दे, इनकी मोक्ष कर दे। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर तो किसी को 1000 बार गरज हो तो आकर के नाक रगड़े और ब्रह्म विद्या प्राप्त करे। यदि कोई किसी के गले पड़ता कि नहीं मैं तुमको मुक्त करके रहूंगा, ज्ञानी बना के रहूंगा, तो गुरु गुरु ही नहीं है। हाँ सच्ची बात, यहाँ पर तो अपनी गरज होनी चाहिए कि हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। तो भाई देखो, यदि सचमुच में आप लोगों को ये रोग हो तो इस रोग से छूटने का साधन क्या है? फिर वो आगे का जो सूत्र है ना, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं सदगुरु वैद्य सुजान, फिर डॉक्टर की खोज करनी होगी। डॉक्टर कौन है? तो यहाँ पर फिर सदगुरु की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर पत्ते क्या है, औषधि क्या है, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये भी ध्यान करना होगा। और इसकी वास्तव में असल में दवा क्या है, ये 4 बातें जो साधक अच्छी तरह से समझ लेता है, समझो करोड़ों ग्रंथों के रहस्य को उसने समझ लिया। और यहाँ गड़बड़ करता है तो भले वो आकाश पाताल को एक कर ले अभी तक। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर तो इतने सूत्र निकलेंगे, यदि सचमुच में साधक ठीक प्रकार से विचार करेगा तो यहाँ पर सारे का सारा गड़बड़ घोटाला निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर इनकी 4 वस्तुओं को अच्छी तरह से समझना होता है। तो याद नहीं हुआ ना? हो गया याद? चलो धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ भाई गड़बड़ कर दी तो आज तो जब तक नहीं याद हो तब तक यहाँ से उठना भी नहीं देना। बिल्कुल याद के बिना तो ऐसा थोड़ी सबके लिए नियम होता, मेरे लिए पहले मैं नियम पालन करता हूँ और फिर दूसरों पर थोपता हूँ। सदा ध्यान रखना, मैं यदि कोई नियम बताऊँ ना तो मैं उस नियम को कभी कितनी बार आजमा चुका हूँ, कर चुका हूँ, तभी आप लोगों को कहूंगा, वरना ऐसे थोड़ी। हाँ बिल्कुल। तो कुछ फॉर्मूले बता सकते हो क्या जिनको आत्मक्रांति का रोग होता है? जैसे किसी को मिर्गी आ रही हो तो बेहोशी टाइप हो जाती है और इधर उधर उछलने लगता, पता नहीं क्या क्या करने लगता। तो जिनको आत्मभ्रांति का रोग होता, तो क्या क्या थोड़े बहुत 1-2 लक्षण यदि कोई बताना चाहे तो? जिनको सूत्र याद नहीं हुआ वो सब याद करके फिर ही सोएंगे चाहे सूर्य उदय क्यों ना हो जाए। सब सुन रहे हैं ना? हाँ, और डर के मारे कोई कल जुड़ना नहीं चाहेगा तो समझ जाएंगे इन्होंने बहुत बड़ी गलती की इसलिए जुड़ नहीं रहे। हाँ वरना वो देख लेंगे याद नहीं तो जुड़े ही नहीं। तो इनको रोटी खाने के लिए मना कर दे तो भूखे रहने से क्या होता? क्रोध बढ़ता है। यदि भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ वो क्रोध बढ़ जाएगा। इसलिए भूखे रहने का नियम नहीं लेना चाहिए। सोएंगे ही नहीं तो अपने आप ही काम हो जाएगा। क्योंकि बिना भोजन के काम चल सकता है परंतु बिना सोए काम चलता ही नहीं। इसलिए 1 घंटा ही सोए परंतु सोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बताइए कौन बता रहे हैं जिनको आत्मभ्रांति का रोग होता है? कोई नहीं? अरे क्या बात रामदेव जी करे, वह संसार को सत्य समझेगा। और अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात। कहने का मतलब वह संसार के नाते रिश्तों को, संबंधों को महत्व दे करके उनके पीछे ही बावड़ा हुआ रहेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। और हाँ एक एक सूत्र तो सबको बता देना चाहिए भाई। अब बोलो क्या कह रहे हैं? कर्म धन भोग के पीछे पागल होके भटकता रहेगा। बहुत अच्छी बात। आप क्या बता रहे हो बोलो?
जिनको आत्मभ्रांति का रोग होता है, जो समझता है कि मैं मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये जो समझता है कि जैसे कि मैं लंबा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, ये सब होता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई ऐसा समझता, समझ लेना चाहिए वो आत्मभ्रांति की चपेटे में आ चुका है। क्या बात, आप बताओ। मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, वो सब बोलते हैं। बहुत बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। समझो, वह भी आत्मभ्रांति के। अरे भाई, भाई बहन तो शरीर के होते हैं, आत्मा के थोड़े होते हैं। आप बताओ, आप क्या बता रहे हो? संसार को जो सत्य समझता है, समझो वह भी आत्म जो ये सब समझता है, मैं मेरा हाँ, मेरो मोर तोरते माया जे बस कीनो जीव निकाय, वह तो समझो निश्चित रूप से। चलो पापा को बोलने दो, आप ही बोल दीजिए। क्या बात, मैं काला गोरा हूँ, लंबा ऊंचा हूँ, बांका टेढ़ा हूँ, समझ लेना चाहिए वह भी आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। अच्छा, आप बोलो। जो अपने आप को समझ लेता है, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, या फिर रिश्ते नाते सारे मानता है कि ये मेरा बेटा है, पति है, माँ है, बाप है, सब मानता और सबकी जगह पर आपने बोल दिया, क्या बात है। चलो, इनमें से एक को भी निश्चय कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि एक छोटी सी बीमारी भी हो ना, बीमारी को कहते हैं, बीमारी को, कर्ज को, शत्रु को, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो यदि हम एक को भी पकड़ ले कि ये है, तो सचमुच में हम छूटने के लिए। अच्छा, आप बताओ, पीछे से बैठे हुए लीला, तुम भी बोल दे कुछ ना कुछ तो। क्या है? क्या बात है, जो समझते कि मैं सुंदर हूँ वह असुंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी सचमुच में आत्मभ्रांति, क्योंकि वो अभी शरीर के चक्कर में पड़ा हुआ है, अभी चमड़े को महत्व दे रहा है। देखो, जो केवल चमड़े तक ही देखता है ना, अच्छी तरह से ध्यान देना, वह सचमुच में आत्म तत्व को देख रहा है क्या? अरे भाई, इस चमड़े के अंतर्गत तो वो शायद कल्याण भारती जी का किनका भजन था, देह में रोम, रोम में चमड़ी, चमड़ी में है कोई मासा, मासा में आड़, आड़ में गुड, गुड में विद प्रकाशा, विद में पवन, पवन में प्राणा, प्राणा में पुरुष निवासा। अब देखो, इतना अंदर बताया हुआ है। और वेदांत में पंचकोश का वर्णन तो आप सब लोग सुन ही चुके हो। आत्म तत्व जो है, ये हीरा पंचकोशों से छिपा हुआ है। तो जो केवल मात्र ऊपर ही ऊपर के पर्दे पर जिनकी दृष्टि जा रही, तो अभी तो 4 पर्दे हो रहे हैं ना, वो आत्म तत्व को थोड़ी देख रहा। तो आत्म तत्व को जानता है, देखता है, सचमुच में समझो वही आत्म तत्व की भ्रांति से विनिर्मुक्त हुआ है। बाकी तो वह भ्रांत है ही, हाँ, निश्चित रूप से है। तो जो केवल मात्र देह को देखते हैं, इंद्रियों को देखते हैं, प्राण मन बुद्धि को महत्व देते हैं, हाँ, कुल मिला के रहस्य समझ लो। आत्म तत्व के सिवाय किसी को यदि वह महत्व देता है, अल्प मात्र भी महत्व देता है, तो समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से वह आत्म तत्व के बारे में भ्रांत है। अब कोई सोच ले मैं 99% तो बीमारी से मुक्त हो गया, अब तो 1% ही तो है, क्या फर्क पड़ता? उनको पता नहीं है 1% जो बीमारी होती है ना, वो फिर 100% हो जाया करती। हाँ, कहने का मतलब अग्नि जो है, अणु मात्र भी, अंश मात्र भी शेष हो, वह भी समस्त सृष्टि को जलाने की सामर्थ्य रखती हैं। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान भी पूर्ण रूप से, हाँ, राजा नरक को कितना पुण्य था और कितना पाप। अरे, थोड़ा सा पाप था और हिमालय पर्वत जितना पुण्य का ढेर था, परंतु ना समझी के कारण बिल्कुल उल्टा हो गया और सारा का सारा नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो थोड़ा बहुत भी अज्ञान शेष हो, थोड़ी बहुत भ्रांति शेष हो, तो भी निश्चित रूप से वह जा सकता है। इसलिए भाई चलो, ये बहुत अच्छी बात है, आज का थोड़ा विषय ठीक ही रहा। साधकों को अच्छी तरह से समझ लेना है, सबसे बड़ा केवल मात्र यही रोग है। बाकी के जो रोग है, ये रोग तो, यदि ये रोग नहीं मिटा तो बाकी के समस्त रोग होते रहेंगे। कोई ऐसी योनि नहीं है जिस योनि में ये रोग होगा नहीं, और ऐसे जीव तड़पते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे। और यदि ये रोग निवृत्त हो गया तो पहले एक संकेत किया था, बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र है। ईश्वर
का जो जीव मात्र के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, यदि कोई इस कर्जे को चुका देता है तो वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, और यदि इस कर्जे को नहीं चुका पाता है तो उसके ब्याज ब्याज में इस संसार में थपेड़े खाता रहता है, 84 लाख योनियों में भटकता ही रहता है। तो कुल मिलाकर के ईश्वर के कर्जे को समझ लेना है और उसको कैसे चुकाया जाता। तो ये आत्मक्रांति वाली बात समझ में आ गई तो समझो वह ईश्वर का कर्जा भी चुका देगा, और समझ में नहीं आई तो ईश्वर का कर्जा कभी चुका नहीं पाएगा। उनकी ब्याज ब्याज में ये जूते चप्पल खाता ही रहेगा, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में। हाँ बिल्कुल बोलो। इसका मतलब क्या है? आत्मभ्रांति समरोह नहीं तो ये पूरे। हाँ, आत्मभ्रांति समरोगनी अर्थात सबको जो बीमारी है जन्मने और मरने की है, वास्तव में आत्मा जन्मता मरता नहीं, परंतु हम समझते मैं बार बार जन्मता हूँ मरता हूँ। तो इस प्रकार से अपने को कोई समझ लेता है, अर्थात आत्मा के सिवाय अपने बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांति करता है। जैसे वो अपने को देह मात्र समझता है, तो देह समझते ही अभी जो जितने सूत्र बताए ना, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम लंबा चौड़ा बांका टेढ़ा रंग रूप वर्ण आश्रम में सारे के सारे उनके चिपक जाएंगे। तो आत्मा को ठीक ठीक नहीं जानना, इसे ही आत्मा भ्रांति कहते हैं। किसको कहते हैं? आत्मा को ठीक। हाँ, आत्मा जो है जैसा है उसको वैसा का वैसा जान लेना, इस भ्रांति से छुटकारा प्राप्त करना है। और उसको थोड़ा बहुत भी इधर उधर जान रहे हैं तो समझो अभी तक इसके बारे में हम भ्रांत है। और आगे समरोग नहीं। हाँ, फिर वो तो आगे आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सबसे बड़ा रोग जो है कि आत्म तत्व के बारे में भ्रांत होना है। फिर यदि कोई इस बीमारी से छूटना चाहता है तो डॉक्टर की खोज करनी होगी। इनके डॉक्टर होते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव, ठीक है ना, गुरुदेव। भाई जो हाँ जो डॉक्टर की शरणागत हो जाएगा वही तो इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और जिनको डॉक्टरी नहीं मिले तो अरे वो तो भटकता रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको डॉक्टर मिल गए या नहीं मिले? कब मिले? पता नहीं कितने दिन हो गए। हमारे सामने ही तो है। चलो ठीक, फिर साधन भजन करते रहना, ठीक है ना। इस पर और मंथन करना, कल इसी पर फिर विचार करेंगे, आत्मभ्रांति समरोग नहीं। और कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। शिवोहम।